मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आपको शांति मिले। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए आप तत्पर रहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी योजना से हमें रचा है और वो योजना बाइबल में लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ बाइबल के वचन है वो हमारी आत्मा में लिखी जा रही है। आज इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत से मसीहों में ये आत्मिक जागृति आ रही है। इसके लिए हम भरसक प्रयत्न करना चाहिए। आइए आज दूसरी श्रृंखला देखेंगे कि दूसरी श्रृंखला यह है कि पीछे हटने के लिए मसीहों पर कैसे दबाव आए। इस बात के सबूत है कि पौलुस ने यरूशलेम की मसीहों को इब्रानियों की पत्री ईसा बाद 61 के आसपास में लिखी थी। यरूशलेम की इस कलीसिया में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना किया था, खासकर यीशु के मौत के बाद। इस नगर में मसीहों पर जुल्म और अत्याचार की आंधियां चलने लगी, इसलिए कई मसीहों को मजबूर होकर अलग अलग इलाकों में तितर बितर होना पड़ा। लेकिन कुछ वक्त बाद सातान थम जाने की वजह से मसीहों को काफ़ी राहत मिली और उनकी गिनती भी बढ़ने लगी। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 4था पद और 9वां अध्याय और 39 का पद। साल बीतते गए और इस दौरान भी मसीहों पर कई किस्म की सताहटें और मुसीबत आंधी और चलने लगी। ऐसा लगता है कि जिस वक्त पौलुस ने इब्रानियों को यह पत्री लिखी उस वक्त शांति का माहौल था और कलीसिया फल फूल रही थी। फिर भी मसीह पर कई दबाव आ रहे थे जो उनके लिए फंदा बन सकते थे। मिसाल के तौर पर यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम का उजाड़ जाना निकट है, लेकिन यह भविष्यवाणी किए हुए करीब 30 साल बीत चुके थे और कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए कलीसिया में शायद कुछ लोग यह सोचने लगे थे कि यीशु की भविष्यवाणियां अब तक पूरी होनी चाहिए थी और अंत आना चाहिए था। उनका मानना था कि अगर अब तक अंत नहीं आया तो शायद हमारी जिंदगी में आएगा ही नहीं। दूसरी तरफ कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी थे नए थे और अभी तक उनके विश्वास की परीक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी विश्वास की खातिर सताहट का सामना नहीं किया था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि परीक्षा में धीरज धरना क्या होता है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 14वां पद। शैतान ऐसा माहौल का फायदा क्यों ना उठाता, तो फिर इन मसीहों को बहकाने के लिए उसने कौन सी दुष्ट युक्तियों का इस्तेमाल किया। यरूशलेम और यहूदिया प्रांत में रहने वाले यहूदी सच्चे मसीहों की उभरती नई कलीसिया से घृणा करते थे। जब हम इब्रानियों को लिखी पौलुस की पत्री पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि सच्चे मसीहों को शायद कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते होंगे। न सिर्फ घमंडी यहूदी धर्मगुरु बल्कि उनके अनुयायी भी इन मसीहों की खिल्ली उड़ाते होंगे। बेशक वे शायद ये डींग मारते होंगे, हमारा यरूशलेम का मंदिर तो सदियों पुराना है, हमारे महायाजक की शान देखी है, उसके साथ याजकों का दल भी है
जो दिन रात सेवा करता है। हर दिन सैकड़ों बलिदान चढ़ाए जाते हैं। हमें परमेश्वर के दास मूसा ने कानून व्यवस्था दी है, जो कुछ स्वर्गदूतों ने उसके हाथों में सौंपी थी, और आज यह व्यवस्था लागू की गई तो सियोन पर्वत पर कैसे बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत घटनाएं घटी थी। अपने पुरखों के धर्म से गद्दारी करने वाले इन मसीहों को तो देखो, इन्होंने अपना यहूदी धर्म छोड़कर यह नया पंथ शुरू कर लिया है। हमारे यहूदी धर्म के सामने इनकी क्या औकात। ऐसी जहरीले बातों का मसीहों पर क्या असर हुआ। पौलुस की बातों से साफ जाहिर होता है कि कुछ मसीहों पर वाकई ऐसे तानों का बहुत बुरा असर हुआ था। पौलुस की इन पत्रियों ने ऐन वक्त पर उनकी मदद की। क्यों पीछे हटकर नाश ना हो। पौलुस यहूदिया के इन मसीह भाई बहनों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने इन मसीहों को दो ठोस वजह बताई कि क्यों उन्हें यहूदियों के दबाव में आकर पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए हम भी पौलुस के इस बात पर गौर करें। पौलुस ने उन्हें समझाया कि कैसे सच्चे मसीहों की उपासना का तरीका यहूदियों की धर्म व्यवस्था से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ और पवित्र है। और इसी बात पर इब्रानियों की लगभग पूरी पत्री में उसने जोर दिया। यरूशलेम में जो मंदिर था वह तो स्वर्ग के मंदिर का सिर्फ नमूना था। असली महान मंदिर किसी के हाथ का बनाया हुआ नहीं, बल्कि स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर का आत्मिक मंदिर है। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 11वां पद में ये लिखा है। इब्रानी मसीहों को यहोवा के ठहराए हुए इसी आत्मिक मंदिर में उसकी शुद्ध उपासना करने का सम्मान मिला था। इन मसीहों के साथ उन व्यवस्था वाचा से कई उत्तम वाचा बांधी गई थी, जो मूसा ने यहूदियों को सौंपी थी। यहोवा परमेश्वर ने ही या उत्तम और नई वाचा बांधने की प्रतिज्ञा की थी, और इस वाचा का मध्यस्था मूसा जैसा कोई असिद्ध इंसान नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। इन मसीहों का महायाजक महिमावान यीशु मसीह था। यहूदी महायाजक सिर्फ इसलिए याजक का पद हासिल करते थे कि वे अरुण के वंशज थे, लेकिन यीशु मसीह इन असिद्ध याजकों के वंश का नहीं था, इसलिए वह इन असिद्ध महायाजकों की रीति पर याजक नहीं ठहरा, बल्कि वह मिल्कीसेदक की रीति पर महायाजक बना। भजन संहिता 110वां अध्याय और 4वां पद। मिल्कीसेदक के वंशज के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती और कहती है कि वह न सिर्फ प्राचीन नगर शलोम का राजा था, बल्कि महायाजक भी था। ठीक इसी तरह यीशु मसीह को असिद्ध इंसानों से नहीं, बल्कि स्वर्ग के स्वामी यहोवा परमेश्वर ने महायाजक का पद मिला। जी हाँ, यीशु मसीह ने महायाजक और राजा ठहराने की खुद यहोवा परमेश्वर ने शपथ खाई थी। मिल्कीसेदक की तरह
यीशु न सिर्फ महायाजक है बल्कि युगानुयुग का राजा भी है। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 11वां पद से लेके 21वां पद आप पढ़ सकते हैं। इतनी ही नहीं, यरूशलेम के मंदिर में महायाजकों को बार बार हर साल पापों की क्षमा के लिए जानवरों का बलिदान चढ़ाना पड़ता था। और तो और मंदिर में ये जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वे यही दिखाते थे कि एक सिद्ध बलिदान चढ़ाए जाने की जरूरत है। यीशु मसीह ही वह सिद्ध बलिदान था। उसने एक ही बार में हमेशा के लिए अपने सिद्ध जीवन का बलिदान चढ़ा दिया। इब्रानी 7 और 27 में लिखा है, उसके बलिदान पर विश्वास करने वालों को उनके पापों से पूरी और सही मायनों में क्षमा मिल सकती थी। पौलुस इन मसीहों से कहता है कि ध्यान दें कि उनका या महायाजक वही नम्र दीन दूसरे पर तरस खाने वाला यीशु है, जिसके बारे में यरूशलेम के मसीह अच्छी तरह जानते थे। पौलुस की इस बात ने वाकई इस मसीहों का दिल छू लिया होगा कि यीशु बदला नहीं है, वह ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्भरताओं में हमसे सहानुभूति रखता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 15वां वचन। इसी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में याजक बनाकर परमेश्वर की सेवा करने की इन मसीहों को शानदार आशा मिली थी। वे भ्रष्ट यहूदी धर्म की निर्बल और निकम्मी बातों पर ध्यान लगाकर पीछे हटने के बारे में सोच भी कैसे सकते थे। गलतियों की पत्री 4 अध्याय 9वां पद। मानो इतने सारे सबूत काफी ना थे कि पौलुस इब्रानी मसीहों को एक और ठोस वजह बताता है कि क्यों उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। या ठोस वजह थी परीक्षाओं में धीरज धरने की उन मसीहों की खुद अपनी मिसाल। इसके बारे में याद दिलाते हुए पौलुस लिखता है, उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे थे। पौलुस ने याद दिलाता था कि कैसे सच्चाई के खातिर उन्होंने जुल्म और बदनामी को सहा और सबके सामने तमाशा बने। जब कईयों को कैद खाने में डाल दिया गया था, तब दूसरे भाई बहनों ने उनके दुख में दुखी हुए और उनकी मदद भी की। इन सब परीक्षाओं में उन्होंने ऐसा विश्वास और धीरज दिखाए जो वाकई एक बेहतरीन मिसाल थी। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और 32वां पद में इसे पढ़ते हैं। मगर पौलुस इन मसीहों को वे सारी तकलीफें और दर्दनाक वारदातों स्मरण करने के लिए क्यों कहता है? क्या ऐसी तकलीफों को याद करके मसीह निराश ना हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि पौलुस चाहता है कि उन यहूदियों का स्मरण करके ऐसा नहीं चाहता, बल्कि पौलुस चाहता था कि उन दिनों का स्मरण करके इन इब्रानी मसीहों को यह याद आए कि कैसे इन सभी परीक्षाओं में यहोवा उन्हें संभाले रहा। उसी की मदद से वे शैतान के कई हमलों का सामना करने में कामयाब रहे थे। पौलुस ने आगे लिखा, परमेश्वर ने अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए दिखाया। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय और 10वां पद में
जी हाँ, यहोवा परमेश्वर को उनके वे सभी काम याद थे जो इन वफादार मसीहों ने उसकी सेवा में किए थे। उसके ये काम एक खजाने की तरह यहोवा की याददाश्त के अथाह भंडार में महफूज थे। याद कीजिए, यीशु ने हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की सलाह दी थी। यहोवा की सेवा में हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की यही मौका था। यीशु ने हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की सलाह दी थी। यहोवा की सेवा में किया गया काम ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ना ही इसे कीड़ा लग सकता है और ना ही जंग लग सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 29 से लेकर 21 पद से पढ़ते हैं। सिर्फ एक ही वजह से यह धन नाश हो सकता है, वह है कि यहोवा को छोड़ देना और पीछे हट जाना। अगर एक मसीह ऐसा करता है तो मानो वह स्वर्ग में जमा किया हुआ अपना धन लुटा देता है। यहोवा की नज़र में फिर उसके कामों की कोई कीमत नहीं रहती और इसका अंजाम सिर्फ विनाशी होता है। पौलुस ने इब्रानी मसीहों को पीछे ना हटने की कितनी ज़बरदस्त और ठोस वजह बताई। बरसों तक वफादारी में की गई सेवा को भला क्यों बर्बाद होने दे। उसके लिए इससे कहीं बेहतरीन और सही रास्ता क्या हो सकता कि हिम्मत ना हारे बल्कि धीरज धरते हुए परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। क्यों हमें नाश होने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए? आज सच्चे मसीहों को भी नाश होने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। पहली सदी के मसीहों की तरह हमारे पास भी इसके बहुत ज़बरदस्त कारण हैं। हम यहाँ कभी ना भूले कि शुद्ध और सही तरीके से उपासना करने की आशीष हमें यहोवा की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से ही मिली है। माना कि पहली सदी के मसीहों की तरह हमारे वक्त में भी बड़े बड़े धर्म के मानने वाले हमसे घृणा करते हैं और हमें करी कोटी सुनाते हैं। वे अपने पूजा के बड़े बड़े भवन और तीर्थ स्थानों पर बड़ा घमंड करते हैं। वे कहते हैं कि उनका धर्म ही सबसे पुराना है और उनके रीति रिवाज सदियों से चली आ रही है। लेकिन यहोवा हमें यकीन दिलाता है कि जिस तरीके से हम उसकी उपासना करते हैं सिर्फ वही सही तरीका है। और बाइबल बताती है कि और यहोवा सिर्फ उसी को स्वीकार करता है। सच पूछिए तो आज हमें इतनी बड़ी आशीष मिली है जो पहली सदी के हमारे मसीह भाई बहनों को नहीं मिली थी। आप शायद कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो खुद उन दिनों में मौजूद थे जब ईसा बाद 29 में यीशु ने बपतिस्मे के साथ परमेश्वर के महान आत्मिक मंदिर की सेवाएं शुरू की और यीशु उसका महायाजक बना। उसमें से कईयों ने तो खुद यीशु को और उसके चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था और यीशु की मौत के बाद इन मसीहों ने वह वक्त भी देखा जो चमत्कार से भरा हुआ था। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसा बाइबल में बताया गया था कुछ समय बाद वे वरदान मिट गए। 1 कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय
और 8वां पद में हम इसे पढ़ते हैं। लेकिन आज हम उस समय में जी रहे हैं जब पहली सदी में जब मसीह कलीसिया नई स्थापित हुई थी तो अच्छी तरह संगठित थी, लेकिन असर अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि इस नई मसीह कलीसिया की हालत गेहूं के ऐसे खेत की सी हो जाएगी जिसमें जंगली दाने गेहूं के पौधों को पूरी तरह ढक लेगी और यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा जंगली दाना है, कौन सा गेहूं है। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 24 से लेके 30वां पद में ये पढ़ते हैं। और ऐसा ही हुआ पहली सदी के खत्म होते होते, जब तक आखिरी प्रेरित यूहन्ना जिंदा था तब तक उसने मसीह कलीसिया को झूठी शिक्षा से भ्रष्ट होने से बचाए रखा। लेकिन उस वक्त से ही धर्म त्याग फल फूलना शुरू हो गया। दूसरी थिस्सलुनीकी की पत्री 2 अध्याय 6 से लेके 6वां पद में पढ़ते हैं और 1 यूहन्ना 2 से लेके 18वां वचन में पढ़ते हैं। प्रेरित की मौत के कुछ ही साल बाद कलीसिया में ऐसे अगुओं का वर्ग उभर कर सामने आया जिन्होंने बेड़ियों की तरह कलीसिया के बेड़ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। यह पादरी वर्ग था। दूसरों से अलग नजर आने के लिए ये लोग अलग पोशाक पहनने लगे। यह धर्म त्याग का कोढ़ की बीमारी की तरह फैलने लगा। सच्चे और वफादार मसीहियों ने जब यह देखा कि शुद्ध उपासना का जो इंतजाम अभी शुरू हुआ था उसे झूठी शिक्षाओं ने किस कदर अशुद्ध और भ्रष्ट कर दिया है, तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। आप कल्पना कीजिए कितना दुख उन लोगों से सहा होगा। और मसीह ने जब इस कलीसिया की नींव डाली थी तब से पूरे 100 साल भी नहीं बीते थे और यह सब होने लगा था। प्रिय मित्र, हमें पौलुस कहते हैं नीति वचन में एक वचन लिखता है कि वह बाइबल भविष्यवाणी की, और वहाँ पर ये पढ़ते हैं कि नीति वचन में यहाँ लिखा है। लेकिन यह सब किसने किया? यह किसी इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए, आज हमें ये सब देखते हुए भी, ये सब सुनते हुए भी हमें बुज़दिलों की तरह पीछे नहीं हटनी चाहिए। उन इब्रानी मसीहों की तरह हमारे पास पीछे ना हटने का एक और कारण है, और वह है धीरज धरने की हमारी अपनी मिसाल। चाहे हम सच्चाई में नए हो या हमें बरसों बीत चुके हो परमेश्वर की सेवा करने का, हम सभी का अपना अपना एक रिकॉर्ड है। हम में से कई भाई बहनों ने सताहट झेली। शायद हम अपने विश्वास की खातिर कैद किए गए, हमारे काम पर पाबंदियां लग गई, धन संपत्ति छीन लिए गए। कई ऐसे भी हैं जिनके अपने घर के लोगों ने ही उनका विरोध किया, उनकी खिल्ली उड़ाई गई, उन्होंने बेइज्जती सही और लोगों की बेरुखी को बर्दाश्त किया। हम सभी ने वफादारी से यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करने के लिए मुसीबतों,
और परीक्षाओं का सामना करते हुए भी धीरज धरा है। ऐसा करके हमें यहोवा और यीशु मसीह की सेवा में लगे रहने की ऐसी मिसाल कायम की है जिससे यहोवा परमेश्वर कभी नहीं भूलता, यीशु कभी नहीं भूलता, और वही स्वर्ग में जमा किया गया हमारा धन है। प्यारे भाइयों और बहनों, अब ऐसे भला क्यों बर्बाद होने दे। इसलिए अब यह वक्त पीछे हटकर इस गंदी और भ्रष्ट दुनिया में जाने का नहीं है। उसे तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आज तक हमने जो इतनी मेहनत की है उसे जाया क्यों होने दे। और आज इस घड़ी में परमेश्वर के काम में लगे रहना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि अंत आने में बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 37वां वचन में हम पढ़ते हैं, जी हाँ, आइए हम संकल्प करें कि हम उनमें से नहीं होंगे जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं। इसके बजाय हम ऐसे बने जिन्हें विश्वास करने वाले कहा गया है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 39वां पद। तो हम उन लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जिन्हें विश्वास करने वाले कहा गया है, और हम अपनी संगी मसीह भाई बहनों की मदद कैसे कर सकते हैं कि वे भी विश्वास करने वाले बने। इस मामले में पर हमारा अलग राय नहीं होनी चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।